कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर की मारामारी की तस्वीरें शायद ही कभी भुलाई जा सकती हैं। आज हालात बेशक बदल चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त है, बेड भी, लेकिन अब हालात कंट्रोल में हैं। तो सामने आ रही है लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर जिससे सवाल उठ रहा है कि आखिर वेंटिलेटर के कितने विलन। एक एक बेड, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक एक वेंटिलेटर के लिए मारामारी की ये तस्वीरें तो हर किसी के जहन में आज भी ताजा हैं। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब इन तस्वीरों ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचाया हुआ था। बेशक आज हालात सुधर चुके हैं, ऑक्सीजन मौजूद है और कोरोना मरीजों को बेड भी आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन हालात काबू में आने के बाद जो हकीकत निकलकर सामने आ रही है वो शर्मसार करने वाली है। मरते रहे मरीज, धूल फांकते रहे वेंटिलेटर। तरसते रहे मरीज, नहीं मिले वेंटिलेटर। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया तो सवाल व्यवस्थाओं पर उठने लगे, जबकि कोरोना वायरस के तांडव के पीछे जिम्मेदारों की लापरवाही बड़ी वजह रही। कोरोना काल में कानपुर के हैलेट अस्पताल ने भी इलाज और अव्यवस्थाओं की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी थी। जब वेंटिलेटर नहीं मिलने पर लोगों की सांसें उखड़ती रही और 26 वेंटिलेटर स्टोर रूम में धूल फांकते रहे। कोरोना संक्रमण की दूसरी रफ्तार जब तेज हो रही थी तो उस बीच लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे थे। कानपुर के हैलेट अस्पताल का आलम यह था कि लोग यहां पर जब पहुंचते थे तो उनको भर्ती नहीं किया जा रहा था, क्योंकि बेड सीमित थे। वेंटिलेटर यहां पर धूल फाँक रहे थे। जो वेंटिलेटर चिकित्सा शिक्षा विभाग और पीएम केयर फंड से पहली वेव में भेजे गए थे, ये 26 वेंटिलेटर थे और इन 26 वेंटिलेटरों का वक्त पर इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये पत्र बताता है कि कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई, और अगर इनका इस्तेमाल वक्त पर कर लिया गया होता तो कई लोगों की जान भी बचाई जा सकती थी। हैलेट अस्पताल के स्टोर रूम में धूल फांक रहे इन वेंटिलेटर्स को 1 साल पहले कोरोना की पहली लहर के बाद भेज दिया गया था, लेकिन वक्त बीत गया और लापरवाह अस्पताल प्रशासन ने इन वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल नहीं करवाया, जिसकी वजह से जब कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को चपेट में लिया तो ये 26 वेंटिलेटर शो पीस बने रहे और लोग इनकी कमी की वजह से अस्पताल में दम तोड़ते रहे। ये तस्वीरें भी तब निकलकर सामने आई जब कुछ दिन पहले सीएम योगी ने हैलेट अस्पताल का दौरा किया था। कोरोना काल में नहीं इस्तेमाल हुए वेंटिलेटर वापस करने के लिए लिखा पत्र। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का एक लेटर कॉलेज प्रशासन की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े कर रहा है। पत्र में शासन को कहा गया है कि पिछले साल जो 26 वेंटिलेटर हैलेट को दिए गए थे उसे शासन वापस ले ले। ये लेटर तब लिखा गया जब कोरोना की दूसरी लहर में मचे हाहाकार को काबू करने के लिए सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो की हकीकत जानने हैलेट अस्पताल पहुंचे थे। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने शासन से कहा कि 26 वेंटिलेटर वापस ले लिए जाएं, क्योंकि 1 साल में इन्हें हैलेट के किसी वार्ड में इंस्टॉल नहीं किया जा सका। ये वेंटिलेटर किसी L1 और L2 लेवल के अस्पतालों को दे दिए जाएं। आईसीयू इंचार्ज मैटरनिटी विंग और न्यूरोसाइंस ने प्राचार्य मेडिकल कॉलेज को लिखा कि 26 वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं किए जा सके हैं, जिन्हें वापस कर दिया जाए। जिसके बाद प्राचार्य ने इस पत्र को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को भेज दिया। तीसरी वेव के लिए हमारे पास अभी जो तैयारी चल रही है वो एक तो बच्चों के लिए चल रही है,
वो न्यूरो साइंस इसमें मैटरनिटी विंग में हमने 100 बेड वहाँ पर 50 ICU और 50 आइसोलेशन के वो बेड लगवा लिए हैं। बेड थे, डॉक्टरों की टीम बना रहे हैं। और दूसरा 100 बेड हम वार्ड नंबर 5 और 6, 7, 8 4 में DM साहब की तरफ से हमारे वो CSR फंड से ऑक्सीजन पाइपलाइन डलवाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य की इनकी जगह ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया। ऐसे में सवाल ये है कि इन वेंटिलेटर्स को जब शासन ने अप्रैल 2020 में दिया था तो उन्हें 1 साल तक स्टोर्स में क्यों रखा गया, और जब हालात बद से बदतर हो रहे थे तब इन वेंटिलेटर्स को दूसरे जरूरत के अस्पतालों में क्यों नहीं भेजा गया। अस्पतालों की लापरवाही से वेंटिलेटर के धूल फांकने की ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ABP गंगा, जालौन, बलिया समेत कई जिलों की तस्वीरें दिखा चुका है, जहां एक तरफ मरीजों को बेड नहीं मिल रहे तो वहीं अस्पतालों में सैकड़ों वेंटिलेटर्स धूल फांक रहे थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और वेंटिलेटर्स को जरूरत के मुताबिक कोविड अस्पतालों में भिजवाया गया था। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।